नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, BSE में और NSE 5000 से अधिक कंपनियां, ऐसी छोटी कंपनियां भी हैं, छोटे स्टॉक भी हैं जो अच्छा रिटर्न दे जाते हैं, शर्ते कि वो फाइनेंशियल रूप से, फंडामेंटल रूप से मजबूत होना चाहिए और उनका व्यापार इस प्रकार का होना चाहिए कि मार्केट में बनी रहे, वो लोगों की आवश्यकता से जुड़ा हो। इसी बात को ध्यान में रखकर एक छोटा स्टॉक जो बहुत ज्यादा भाग रहा है, वो आज एनालिसिस करना उचित समझा कि अचानक उसमें इतनी तेजी क्यों। ये स्टॉक 5 दिन में 33% भाग चुका और मात्र अचानक से इसमें एकदम से तेजी देखने को मिल रही। एक महीने में 26% भागा है, 6 महीने में 28% भागा है, साल में 95% गया है। 5 साल का रिटर्न इसका 38% है। मैक्सिमम रिटर्न 5730%। तो कुल मिला के जो भी बढ़त है वो विगत 1 साल में दिखाई देती की वजह है फाइनेंशियल रूप से इनकम में वृद्धि होना, टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना, वो इसके कारण भी स्टॉक 40% भाग चुका है और हो सकता कल भी भाग। जो रिस्क नहीं लेना चाहते स्टॉक से या तो दूर रह सकते हैं या गिरे हुए मार्केट को ऐसे स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, हम जनरल इन्वेस्टर हैं और बहुत लंबा अनुभव। ये कंपनी मेनली के फैन मार्केट में आते हैं, वो ये कंपनी बनाती है और उनमें लगने वाली मोटर बनाए, वो AC एक्सल फैन हो प्लास्टिक वाले या AC एक्सल फैन हो मेटल वाले, AC फैन हो एनर्जी सेविंग वाले, AC बिजनेस फैन हो प्लास्टिक वाले, DC बिजनेस फैन हो मेटल वाले, AC मोटर हो सी फ्रेम टाइप, फ्लैट्स मोटर हो, AC मोटर हो क्यू फ्रेम टाइप की, एल्यूमिनियम एम्प्लीयर हो, ग्रेड गार्ड हो चाहे मेटल का हो या प्लास्टिक का, माउंटिंग स्टैंड हो। फैन की बहुत डिमांड रहती है, बिना फैन के इतना संभव ही नहीं। आज के समय में इतनी गर्मी पड़ने लगी, फैन के बिना तो आज फैन भी वर्गों की जरूरत है। 1984 में स्टेब्लिश हुई थी टेक्निकल कोलैबोरेशन से। मैसर्स माइक्रोन इंजीनियरिंग कंपनी कोरिया ने इसको सहायता दिया था, लेकिन अब वो स्वतंत्र हो चुकी है और अपने खुद के बल उत्पादन का काम करती है। मोटर एंड एनर्जी सेविंग फैन एंड मोटर का 90% प्रोडक्शन इन हाउस होता है। कंपनी 2.5 मिलियन 2017 तक 2.5 मिलियन फैन और मोटर बनाती थी कंपनी, और इनका 2020 तक का 5 लाख मिलियन फैन और मोटर का था। अब चल रहा है 2022, तो हम ये मान के चलते हैं, एक मोटा अनुमान 7.5 लाख के आसपास इनका मोटर और फैन का प्रोडक्शन होगा। ये कंपनी बहुत शानदार क्वार्टरली रिजल्ट Q1 FY3 हमारे सामने है, जिसमें कंपनी ने 21.61 करोड़ का इनकम दर्शाया है, जो कि Q2Q 9.3% ज्यादा है, ईयर टू ईयर 33.55% ज्यादा है। और इसी क्वार्टर में Q1 FY3 में ही हाईएस्ट सेल्स आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, Q1 FY3 में 3.57 करोड़ है, 8.5% ज्यादा है Q4 की, तो 62.27% ज्यादा है ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 12.35% है, जो ईयर टू ईयर 21.79% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.67 आया है, जो Q4 में 2.44 था, समान तिमाही में 1.64 था। दोनों तिमाहियों से नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया। इसके अलावा EPS की बात करें तो EPS 2.39 आया है, जो 2.19 Q4 में 1.47 समान तिमाही में, दोनों तिमाहियों से बढ़कर Q1 में EPS आया। कंपनी के पास 40 करोड़ के रिजर्व है, लॉन्ग टर्म 50 लाख का लोन है, शॉर्ट टर्म 6 करोड़ का लोन और कंटीजेंटी लायबिलिटीज कोई नहीं है। और एक छोटी सी कंपनी होने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
45 करोड़ की रखती है। तो लो डेप्ट कंपनी है, जीरो डेप्ट कंपनी है और कैश हेड करती है, रिजर्व अच्छा है छोटी सी कंपनी के साथ। मार्केट का कैप 114 करोड़, प्राइस 102 रुपए चल रहा है, 52 वीक का हाई है ये और 40 रुपए 52 वीक का लो है। 12 के मल्टीपल में है, बुक वैल्यू 46 रुपए की है, डिविडेंड कोई नहीं देती है कंपनी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया 21.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17.8%। इस वैल्यू 10 रुपए का है। आगे अगर ऐसे ही स्टॉक में वृद्धि होती रही, आगे चलकर इसमें बोनस शेयर स्प्लिट देखने को मिल सकता है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, 5.6। हालांकि पुअर सेल्स की ग्रोथ पुअर थी पहले। कमी है कि कंपनी डिविडेंड नहीं। CAGR 10 साल का 28% है। से भी अगर हमको रिटर्न मिलता है तो 4 साल में ये स्टॉक दोगुना हो जाए। इसी में एक्स कैटेगरी में आती है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इसका कारोबार है। 1995 की लिस्टिंग है। किशोर चंद केवलवा एजुकेटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन है। मुंबई महाराष्ट्र की एक कंपनी है। 11th है और वीकनेस कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स भी कुछ नहीं है। छोटी सी बहुत अच्छी कंपनी है की हिस्सेदारी 9.84% है। पब्लिक की 30.15% है। अदर्स की 0.01%। धन्यवाद दोस्तों।